हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम करेंगे कर चले हम फिदा कविता के प्रश्नों के उत्तर। इसमें से कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे। आई थिंक 1 2 3 4 5 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। देश प्रेम से संबंधित यह गीत सभी युवा वर्ग के लिए चेतना और उत्साह का द्योतक है। घर, परिवार, समाज और अपनों से भी बढ़कर होता है देश के लिए फर्ज को पूरा करना, और कवि ने इस फर्ज को सर्वोपरि माना है। बच्चों, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बार बार ये सब कहने का मतलब यही है कि आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें। और आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। जो निरंतर प्रयास करता है वही सफल होता है। आज का पहला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? कवि वीर सैनिकों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि देश पर मर मिटने का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। आज़ादी पाने के लिए जिस तरह युवाओं ने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, उसी तरह आज़ादी के बाद के कई युद्धों में भी सैनिकों ने ऐसा बलिदान किया है। विजय की यह मिसाल जलती रहनी चाहिए। वे कहते हैं कि हमारी युवा शक्ति को देश की रक्षा तथा आज़ादी की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। तत्पर यानी तैयार। काफिले शब्द सतत प्रक्रिया को सामने रखने के लिए गीत में आया है। यह देश के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की निरंतरता की ओर इशारा करता है। प्रश्न नंबर 7। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत में कवि ने देशवासियों को देश के लिए मर मिटने की परंपरा की याद दिलाई है। कवि मानता है कि हमें कुर्बानियों के मार्ग को वीरान नहीं होने देना है। वीरान मतलब सुनसान। और इसलिए हमें ऐसे काफिले सजाते रहने होंगे जो देश के लिए बलिदान करने को सदैव तत्पर रहें, क्योंकि आज़ादी के बाद आज़ादी की सुरक्षा परम आवश्यक है। इसके लिए हर समय हमें सचेत रहते हुए देश के अंदर तथा बाहर दुश्मनों को समाप्त करने के लिए मौत को गले लगाने हेतु सिर पर कफन बांधकर तैयार रहना होगा। वस्तुतः इस गीत में सर पर कफन बांधना मुहावरे का प्रयोग देश के लिए मर मिटने हेतु हमेशा तैयार रहने की मानसिकता का द्योतक है। प्रश्न नंबर 8। इस कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। प्रतिपाद मतलब उद्देश्य। प्रत्येक प्राणी को अपनी जिंदगी प्यारी है। असाध्य रोगी भी लंबा जीवन जीना चाहता है। वृद्ध तथा लाचार भी मरने की बात कभी नहीं सोचते। मृत्यु नजदीक देख अहिंसक भी हिंसक बन जाते हैं। ऐसे में देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों का जीवन एक आदर्श चेतना को सामने लाने का प्रयास है। कर चले हम फिदा गीत में कवि ने सैनिकों के माध्यम से देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले लोगों की भावना को आलोकित किया है। देश की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाला सैनिक ऐसी ही अपेक्षा आने वाली युवा पीढ़ियों से भी करता है। उसे देश के लिए मर मिटना अपने जीवन में सौंदर्य तथा प्यार की प्राप्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण लगता है। इसी में जीवन की सार्थकता है। देशभक्ति का उत्साह प्रवाहित करना ही कर चले हम फिदा गीत का प्रतिपाद है।
अब हम करेंगे प्रश्न संख्या ख। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। देख सकते हैं आप इसमें कि 3 प्रश्न दिए हैं और तीनों ही प्रश्नों में 2-2 पंक्तियां दी हैं जिनका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले नंबर 1। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इन पंक्तियों में सैनिक अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहता है कि देश के लिए हम स्वयं को न्यौछावर कर सभी से विदा ले रहे हैं। अब यह मातृभूमि तुम्हारे हवाले है, जिसकी रक्षा अब तुम्हें ही करनी है। सैनिक कहता है कि हमने अपना कर्तव्य निभाया है। सांस रुकने तक तथा धड़कन के बंद होने तक हमने अपने कदम आगे ही बढ़ाए हैं। हमने खुद को मिटाकर भी हिमालय का मस्तक झुकने से बचाया है। तो यह है इन पंक्तियों का भाव। अब करेंगे प्रश्न नंबर 2। खींच दो अपनी खूंसे जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इन पंक्तियों में सैनिक अपने देश की युवा शक्ति का आह्वान करते हुए पौराणिक कथा के माध्यम से उन्हें देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए उत्साहित करता है। वह कहता है कि अपनी सीमाओं पर अपने खून से ऐसी लकीर खींच दो कि किसी रावण को उस लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए कई बार सोचना पड़े। कोई भी विदेशी ताकत यदि इस सीमा का अतिक्रमण करे तो उसे उचित जवाब दो, जिससे फिर कोई भारत माता के आंचल को मलिन करने का दुस्साहस न कर सके। नंबर 3। छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। शायर कवि यानी कि इस गीत के गीतकार कैफी आदमी जी सैनिकों के माध्यम से अपने देशवासियों को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम ही राम और लक्ष्मण हो, जिनकी शक्ति के सामने दुनिया के भयानक असुरों के राजा रावण ने घुटने टेक दिए थे। अपनी मातृभूमि को अत्यंत वीर देशवासियों के हवाले करता हुआ सैनिक लगभग निश्चिंत है। असुर मतलब राक्षस। तो बच्चों, इसके साथ ही आज का वीडियो अब यहीं समाप्त होता है और साथ ही यह अध्याय भी, यानी कि देशभक्ति से संबंधित यह गीत अब यहाँ समाप्त होता है। इस गीत के सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं। प्रश्न संख्या क एवं ख हमने पूरी कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।